नमस्कार दोस्तों। साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से रिटेलिएट करती है। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन में एक छोटे से गांव के एक लोकल सेफर थे तासीर न्यामगाल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा होता हुआ देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर्स की डिगिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा कुछ तो यहाँ पर गलत होने लगा है। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डूल रहा था, बर्फ हट। इन्हें शक हुआ कि एक्चुअली ये लोग एलओसी के दूसरे साइड से आए हुए थे। तो ये इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर चले गए आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। थैंकफुली क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया एंड पता लगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी और ये कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इंट्रूजन को रिपोर्ट किया गया द्रास, कैक्सर एंड मॉस्को के रीजन में। ओवरऑल ये 130 से ज़्यादा पोस्ट पर ऑक्यूपाई कर चुके थे एंड इनका प्लान था कि जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हाईवे था NH1 उसे ब्लॉक कर देना, क्योंकि इससे ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन अल बद्र। पर सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है दोस्तों कि इस हमले के कुछ ही महीने पहले फरवरी 1999 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक, जहां उन्होंने एक पोएम भी रिसाइट किया था, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन करी थी फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। बट एनीवेज, इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन विजय। हज़ारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया एंड भेजा गया कारगिल के सेक्टर पे। उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मल्लिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया। 26 मई को उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च कर दिया, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। उनका प्लान ये भी था कि LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के कुछ टारगेट्स पर बॉम्ब गिराना। लेकिन जैसे कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस ने बाद में बताया कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि इंडियन फोर्सेस LOC क्रॉस नहीं करेंगे। अब अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तानी ट्रूप्स के पास एक एडवांटेज था। इस जंग में पाकिस्तानी सोल्जर्स एक एडवांटेजियस पोजीशन में थे क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे। साथ ही साथ इस रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। द्रास का जो रीजन है उसे पूरी इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस माना जाता है। यहाँ अक्सर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, तो सोल्जर्स के लिए इन कंडीशंस में फाइट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब लड़ाई का रुख बदला। टोलोलिंग पीक को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। वजह थी इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से -11 के बीच में था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग हो रही थी क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे थे और इसी रीजन से इंडियन सोल्जर्स का मूवमेंट करना, उस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ ख़राब वेदर एंड मूनलेस नाइट में ही पॉसिबल हो पाता था। कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया। उन्होंने बताया कि 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैरी करने का मतलब था कि एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करना, और अक्सर सोल्जर्स को ये चूज़ करना पड़ता था कि या तो उन्हें खाने का सामान कैरी कर ले या फिर एम्यूनेशन। 2 kg का एक फूड पैकेट या 100 बुलेट्स। कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे ज़िंदा रहे। इन सारी कंडीशन को देखते हुए ये बताया गया कि एक फिट सोल्जर को करीब 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग के टॉप पर पहुंचने को। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया एंड कोशिश करी कि पहाड़ी पे चढ़ाई करने की, और काफ़ी हद तक इनकी कंपनी सक्सेसफुल भी रही। लेकिन जब ये टॉप से 15 मीटर दूर थे तब इंट्रूडर्स ने इन्हें देख लिया
और फायरिंग शुरू कर दी। मेजर अधिकारी एंड उनके साथ 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। दुश्मन के भारी फायरिंग के कारण इनकी बाकी टीम को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने बड़े पत्थरों के पीछे 3 अलग अलग पोजीशंस ले लिए। लेकिन ये बचे हुए सोल्जर्स जैसे ही थोड़ा पत्थरों से बाहर निकलने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग शुरू हो जाती, तो ये बीच में अटक गए। 15,000 फीट बेस से ऊपर और करीब 1,000 फीट टॉप से नीचे बीच में ही अटक गए ये सोल्जर्स। हालात भी काफ़ी ख़राब थी क्योंकि इनके पास अभी एम्यूनिशंस भी ख़त्म होने लगे थे। टोलोलिंग को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी ने अपनी करंट प्रायोरिटी बनाई। कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स को चूज़ किया जो जाकर उन बीच में फंसे सोल्जर्स की मदद करेंगे एंड हिल को रिकैप्चर करेंगे। बटालियन में मौजूद कई वासरमैन, कोबलर्स एंड बार्बर्स भी इन सोल्जर्स की हेल्प कर रहे थे क्योंकि इतनी हैवी एम्यूनिशंस को पहाड़ी तक पहुंचाना था, तो फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी थी। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए अपने बीच में फंसे सोल्जर्स तक पहुंचने में। दुश्मन से करीब 1000 फीट दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक फाइनल पेप टक दी अपने सोल्जर्स को। आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी व्हाट आई वांट। 4 घंटों तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज़्यादा सेल्स और 120 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग हुई। यहाँ इतनी गोलीबारी हुई कि बाद में इस रिजलाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। प्लान ये था कि सोल्जर्स को 3 टीम में डिवाइड किया जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम फ्रंटल अटैक लीड करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी एक लोअर रिजलाइन से, और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दुश्मन को पीछे की साइड से मेजर विवेक गुप्ता की प्लेटून ने अटैक किया। हैंड टू हैंड बैटल हुआ और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेजर विवेक गुप्ता एंड उनके साथ 6 और सोल्जर्स शहीद हो गए। लेकिन ये सारे सोल्जर्स इवेंचुअली सक्सेसफुल रहे टोलोलिंग को कैप्चर करने में। टोलोलिंग पीक से करीब 1.6 किलोमीटर्स नॉर्थ में एक पॉइंट 5140 था। सेम रिजलाइन में ये हाईएस्ट पॉइंट था 17,000 फीट पर। टोलोलिंग और पॉइंट 5140 के बीच में 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम हम्प्स कहते हैं। इन सारे हम्प्स को आसानी से कैप्चर कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5140 की बेस पर, जिसे रॉकी नॉब कहा जाता है। पॉइंट 5140 को कैप्चर करने का टास्क दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सोल्जर्स की 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए जो इस पहाड़ी को क्लाइंब करेंगे 2 अलग अलग डायरेक्शन से। एक ग्रुप था अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, जिनका कोड नेम था संग्राम एंड उनकी कंपनी की नेम थी ब्रावो कंपनी। दूसरा ग्रुप था अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह एंड उनकी कंपनी थी डेल्टा कंपनी। दोनों ऑफिसर से कहा गया कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज़ करे। जब वो सक्सेस हो जाएंगे तो क्या सिग्नल देंगे बाकियों को। तो लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल ने सिग्नल चूज़ किया ओ या एंड लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज़ किया ये दिल मांगे मोर। Bravo company's success signal, Oya, which was passed to our Colonel Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they were wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more 20 जून के अर्ली आवर्स में दोनों ग्रुप्स ने चढ़ाई शुरू करी और दोनों ग्रुप सक्सेसफुल रहे। कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने सक्सेस सिग्नल्स दी। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कैप्टन की रैंक में प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद इंडियन आर्मी के सामने कैप्चर करने को था टाइगर हिल। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज़ करेंगे इसी साइड से चढ़कर। कैसे? माउंटेनियरिंग की इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। तो 3 और 4 जुलाई के रात के बीच 22 बहादुर सोल्जर्स के एक ग्रुप ने इसी मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इस 1000 फीट की वर्टिकल क्लिफ की सिर्फ आधे हिस्से तक ही पहुंचे थे कि दुश्मन ने इनको देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। प्लाटून कमांडर और 2 और लोग शहीद हो गए इस फायरिंग में। इन सब के बावजूद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव क्लाइंब करते रहे एंड टॉप से सिर्फ 60 फीट दूर थे कि इनके ऊपर 3 बुलेट्स आई, इनके पैरों में एंड शोल्डर्स में। लेकिन 3 बुलेट्स लगने के बाद भी ये चढ़ते रहे। टॉप पर जाकर ग्रेनेड फेंका, 4 दुश्मनों को मार गिराया। उसके बाद उनकी टीम ने एक और बंकर पर अटैक करके उसे भी कैप्चर किया और इनके बाकी सोल्जर्स इनको देखकर इतने मोटिवेट हो गए कि उन सब ने भी चढ़कर ऊपर आए एंड फिर इनकी मदद करी। इसके बाद उन सब ने मिलकर टाइगर हिल पर हमला बोल दिया एंड ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पूरे मिशन में सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि इतनी बुलेट्स लगने के बाद भी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सर्वाइव कर गए। उन्हें हॉस्पिटल में ऐड किया गया एंड बाद में उन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया।
हमारा और दुश्मनों का आमने सामने हमारा फाइटिंग हुआ। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना। ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी याद है आपको? उस मूवी के एंड में जो वर्टिकल क्लिफ को क्लाइंब करते हैं एंड जो पहाड़ी को कैप्चर करते हैं, वो योगेंद्र सिंह की कहानी से ही इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ और भी मिशन चल रहे थे इन बचे कुछ हिल टॉप्स को कैप्चर करने के लिए। उनमें से एक था .4875 को कैप्चर करना। इस मिशन के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने खुद से वॉल्टियर किया था एंड इस बार उनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई को सुबह को ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इन्होंने इस पॉइंट को कैप्चर कर लिया। मिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। कैप्टन बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले अपने एक साथी को रेस्क्यू करने के लिए, जो अपना पैर गंवा चुका था एक्सप्लोजन की वजह से। जैसे ही कैप्टन बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले, दुश्मन जो पीछे जा रहा था उसने एक गोली चलाई जो सीधे इनके चेस्ट पर लगा और अनफॉर्चुनेटली कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इंडिया ने .4875 को तो कैप्चर कर लिया, पर 2 हीरोज़ कैप्टन विक्रम बत्रा एंड कैप्टन अनुज नायर को खोना पड़ा। आज के दिन इस जगह को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। .4875 कैप्चर के 2 दिन बाद यानी कि 11 जुलाई को पाकिस्तानी सोल्जर्स पीछे हटने लगे और इंडिया ने बाकी पॉइंट्स को भी कैप्चर कर लिया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस डिक्लेयर करते हैं। 26 जुलाई को ये जंग ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है जब इंडियन आर्मी डिक्लेयर करती है कि सारे इंट्रूडर्स को एविक्ट किया जा चुका है इंडियन टेरिटरी से। उसके बाद इस दिन को यानी कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो मेरे चैनल पे आएगा वो होगा कारगिल पार्ट 2 का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाकी के वॉर हीरोज़ के बारे में एंड ये भी बताऊंगा कि क्यों इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने इंडियन फोर्सेस को LOC क्रॉस करने से मना किया था। क्या ऐसा रीज़न था? तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय